मुझे एक बार काल गुरुजी का रूप बना के आ गया। मैं सो रहा था एकदम से मेरी नींद जग गई और आपके गुरुजी क्या आपको दर्शन दिए हैं? हाँ, मुझे बहुत बार दर्शन दिए हैं। परमात्मा ने 4 बार दर्शन दिए हैं कम से कम। एक बार काल गुरुजी का रूप बना के आ गया तो मैंने देखा कि ये तो गुरुजी है। मैं सोचा कि गुरुजी है, पर वो काल था। तो काल जो था वो गुरुजी के रूप में बोला कि बेटा आज तुझे सतरों दिखा के लाता हूँ, चल। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मैं समझ नहीं पाया क्या आप सपना देख रहे थे या हकीकत है? वो सर ये हकीकत है। मुझे गुरुजी सच्ची में लेके गए हैं। तो काल वहाँ ले गया। फिर मैंने गुरुजी को मंत्र शुरू कर दिया कि ये तो तपस्या पे ले आया। उन्हें हंसने लगा कि ये तपस्या पे आ गया। तभी गुरुजी प्रकट हो गए और बोले, जैसे बड़ा सांप छोटे सांप को समझाता है ना सर, ऐसे बोले तूने मेरे हाथ को छेड़ कैसे दिया, हाथ भी कैसे लगा दिया। तो गुरुजी बोले चल बेटा आज फिर से तुझे स्थलों के दिखाता हूं। अच्छा जी। हाँ, तो सर फिर गुरुजी मुझे ब्रह्मा जी के लोक में ले गए। ब्रह्मा जी अपने आसन पर बैठे थे, वो उठे और परमात्मा को लेट के दंडवत प्रणाम किया। फिर हम श्री विष्णु जी के लोक में गए। भगवान विष्णु अपने विश्राम कर रहे थे, तो वो उठे और उनने चरणों में पड़ के दंडवत प्रणाम किया। फिर हम भगवान शिव के पास गए, उनने भी चरणों में गिर के दंडवत प्रणाम किया। फिर गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश भी दंडवत प्रणाम किए। तो फिर गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया परमात्मा ने। फिर हम गए धर्मराय के लोक में। धर्मराय के लोक में हमने देखा कि उन्हें जंजीरों से बांधा जा रहा था, पर असली डर तपस्या पे मिलता है। धर्मराय के लोक में थोड़ा सा डर। आप नरक और स्वर्ग दोनों देखा है? हाँ, नरक और स्वर्ग दोनों देखे? तो हम गए तपस्या पे। वहाँ गुरुजी रोने लगे अपने बच्चों को देख के। तो मैंने कहा गुरुजी आप रो क्यों रहे हो? गुरुजी बोले बेटा मैं रो नहीं रहा, मुझे रोना नहीं आता। ऐसे कह के पहले तो टाल दिया। फिर मैंने कहा गुरुजी सच बताओ परमात्मा आप रो क्यों रहे हो, मुझे आपका दुख देखा नहीं जा रहा। तो गुरुजी बोले देख बेटा ये सामने कितनी आत्माएं तड़प रही है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। फिर हम काल के पास गए। काल से मुझे डर लगने लगा। जितना हमारा मान लो सन है उतना इसकी सींग और नाखून थे। मुझे डर लगने लगा कि मैं कैसे इसके तक पहुंच पाऊंगा। तो गुरुजी बोले बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू डरने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। फिर हम दोनों ने गुरुजी और मैंने हाथ पकड़ा, मंत्र शुरू किए और काल का सिर ऐसे नीचे झुक गया। अक्षर पुरुष के लोक को पार कर सतलोक में पहुंचे। वहाँ मैंने देखा कि सतलोक में आपने क्या क्या देखा? वहाँ मैंने देखा कि सदाबहार वृक्ष थे। मैंने एक सेब तोड़ के वहाँ ही खा लिया। तो एक घंटे में खत्म हुआ वो। कलयुग में उसे एक घंटा ही माना जाता है। यहाँ तो काल का लोक है, वहाँ टाइम कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता टाइम। वहाँ आत्माएं रहती है सफेद कपड़ों में आत्माएं। मैं खाता रहा, खत्म ही नहीं हुआ। फिर गुरुजी बोले बेटा खत्म नहीं हुआ? नहीं।